ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So हम 14वें अध्याय के ऊपर है, हम चैंट करेंगे श्लोका नंबर 6 से चैप्टर 14 श्लोका नंबर 6। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। हमने देखा तीनों गुणों के संदर्भ में। आज हमारा श्लोक है 10वां नंबर का श्लोक। 9th नंबर दिखा सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्व सुख के साथ बांधता है, रजस कर्म के साथ बांधता है और तम ज्ञान को ढक कर प्रमाद के साथ बांधता है। सो इस तरह से तीन गुण कैसे हमें बांधते हैं इसके बारे में हमने देखा था। आज का श्लोक है 10वां श्लोक, जहाँ पे एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक गुणों के संदर्भ में भगवान बोलने जा रहे हैं। रजः तमः च अभिभूय, रजस और तमस, इस रज और तमो गुण को अभिभूय, अभिभूय माने दबाकर, हराकर, अंडर में लेकर, सत्वं भवति भारत, सत्वगुण भवति, सत्वगुण भवति माने सत्वगुण प्रधान बनता है। रजस और तमस को दबाकर सत्वगुण प्रधान बनता है, माने ही इज डोमिनेटिंग, मेन बनता है। रजः सत्वम तमः चैव, और सत्वगुण तमोगुण को और रजोगुण को दबाकर प्रधान बनता है, और फिर रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर प्रधान बनता है, और तमोगुण
सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर प्रधान बनता है। याद रह गया? नहीं। सिंपल है, आप सत्व को पकड़ो तो सत्व ने क्या किया, बाकी के दो गुण को दबाया। अपने रजस को पकड़ो तो बाकी के दो गुण कौन से हैं, सत्व और तम, उसको दबाकर प्रधान बना। और तमा को पकड़ो तो कौन से दो गुण बचे, सत्व और रज, तो उसको दबाकर तमोगुण प्रधान बना। आया? तीन लड़कियां हैं, तीन नाम जो हमेशा, रमेश, सुरेश, महेश। तो रमेश प्रधान बना तो सुरेश और महेश को दबाकर बना, सुरेश प्रधान बना तो रमेश और महेश को। आर यू गेटिंग? ऐसे अब समझ में आया? तो ये श्लोक क्या है, समझ में आया? ये श्लोक में ये कहा है कि एक गुण प्रधान बनता है और बाकी के दो गुण को दबाता है। ये लीला हमारे जीवन में चलती रहती है, ये मेन बात यहाँ पे कही है। सो ये श्लोक है 10वां श्लोक, देखते हैं यहाँ। देखिए, सो कल मंडे को देखा था, गुण मीमांसा का मुख्य फल क्या है, हमारे अंदर अकर्तापन आना चाहिए। माने आप अकर्ता बन जाओ, आप में कर्तृत्व शून्य हो जावे। ये सारा व्यवहार गुण ही गुणों के साथ कर रहा है, मैं उससे अलग हूँ, मैं डूअर नहीं हूँ, करता नहीं हूँ। आई एम नॉट द डूअर। सारा डूअरशिप कौन कर रहा है, गुण, एक व्यक्ति का गुण दूसरे व्यक्ति के गुण के साथ कर रहा है। अब मैं बोल रही, क्या बोल रहा है, वाणी, जीवा में माने वाग इंद्रिय। अब आपकी श्रवण इंद्रिय सुन रही है, पकड़ में आई बात? श्रवण इंद्रिय माने कान, सुन रहे हैं, तो गुणों, ये सब गुण ही है, तो गुणों ने गुणों के साथ व्यवहार किया। मैं क्यों कहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, क्योंकि मैंने स्वयं को उस वाग इंद्रिय के साथ तादात्म्य साध लिया, और इसीलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं सुना, मैं बोला। बट मैं नाम की जो एंटिटी है वो तो अकर्ता है। तो ये बात आपको जब गुणों की मीमांसा करेंगे, मीमांसा माने कि एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं तो वास्तव में अकर्ता हूँ, मैं तो करता नहीं। यही बात। तो इस तरह से मुख्य फल है हमारे अंदर कर्तृत्व आवे, कर्तृत्व का शून्य हो जावे कर्तृत्व, और स्वयं अकर्ता के रूप में अनुभव करे। लेकिन और एक गौण फल भी बताया था, क्या था वो, इसलिए मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि याद नहीं आता है सबको। जब व्यक्ति अपने को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है और फिर वह जगत में व्यवहार करता है, मैं आई एम स्वामिनी अनगानंदा, मैं अपने को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करेगा तब मैं कुछ व्यवहार कर पाएगा। इफ आई एम नॉट एन इंडिविजुअल, आई एम अ समष्टि, तो व्यवहार नहीं हो पाएगा। सो जब हम व्यवहार करते हैं तो व्यक्तित्व को स्वीकार करके करते हैं। इवन ज्ञानी पुरुष भी व्यक्तित्व को स्वीकार करके ही काम करता है। वो समझेंगे मैं रमन महर्षि हूँ, मैं रामकृष्ण परमहंस हूँ, मैं स्वामी चिन्मयानंद हूँ, ये अपने को इंडिविजुअल समझ के ही व्यवहार कर सकते हैं। अब ये बात आप क्यों कहते हैं, वेट आई विल लेट यू नो। तो फिर जो व्यवहार होता है, बहुत पकड़ लो इस बात को, क्योंकि पूरे चैप्टर का क्रक्स बता रही हूँ मैं, पूरे चैप्टर का जो मूल सार है वो बता रही हूँ मैं। समझ में आया? सार यह है कि जब तक आप रियलाइजिंग नहीं बने, अकर्ता नहीं बने, तब तक व्यवहार को आप कुशलता से अच्छी तरह से करो। आपको लगता है आप व्यवहार बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बहुत बार हम गड़बड़ करते हैं,
तो व्यवहार को कुशलता से करने के लिए कुशल हो, सुसंगत हो, सुसंगत माने जैसा करना चाहिए वैसा हो, वैभववान हो, उत्कर्ष हो उस व्यवहार में, तब तो व्यवहार अच्छा कहा जाएगा ना। नहीं, व्यवहार में गड़बड़ किया, बाद में पश्चाताप किया, वो व्यवहार अच्छा है नहीं। व्यवहार में उत्कर्ष हो मतलब कि हम अपने BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, शरीर मन बुद्धि से व्यवहार करते हैं, मतलब कार्यकरण संघात से व्यवहार करते हैं। कार्य माने शरीर, करण माने मन बुद्धि इंद्रियां, कार्यकरण संघात से व्यवहार करते हैं। तो आप यदि अपने को निरीक्षण करें, अपने प्रति दृष्टि करें, तो आपको समझेगा कभी कभी व्यवहार यूं ही हो जाता है, अपने आप कर लेते हैं। कभी कभी व्यवहार सोच समझ के करते हैं। ये देखा है आपके जीवन में? खाना खाने बैठे, टीवी चालू है, इंटरेस्टिंग कुछ न्यूज है या कुछ चैनल है समथिंग, और खाए जा रहे हैं। समझ में आता है? हम जपा करते हैं, हम श्लोक का चैंटिंग करते हैं मन में, कभी कभी वो एक ही श्लोक 10 बार बोल देते हैं, फिर पता चलता है हम आगे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। आपको समझ में आता? इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने आप होता है कई बार, और कई बार आप कॉन्शियस होते हैं। तो व्यवहार कैसा होता है? ठीक ठाक होता है। यदि आपका ज्ञान सही है तो आपका व्यवहार सही होगा। तो द पॉइंट इज दिस कि आपने व्यवहार का संचालन किया, यू कंट्रोल द व्यवहार। इसका मतलब क्या हुआ? आपका गुणों के ऊपर संयम है, कंट्रोल है। नहीं तो रजस बैठे भाई 10 बज गया, मैं तो ये काम करना था, मैं तो वो काम करना था, लेकिन जो बैठे 9 बजे से बैठ गए, इसको क्या कहेंगे? अपने आप कार्यकरण संघात करने लगा। और आपने बराबर 8:15 आपने सोचा था मैं 15 मिनट से टीवी देखूंगा, और आप 8:15 को सजग हो गए और आपने स्विच ऑफ कर दिया और आप अपना काम करने लगे। इसका मतलब क्या है? रजोगुण के ऊपर आपने संयमन किया। पकड़ में आ रही है बात? ये गुणों का चैप्टर, ये 14वां अध्याय आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, उसका मनन करेंगे, तो आपको गौण फल बढ़िया मिलेगा। क्या? आप अपने अंदर के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को ड्राइव करना, जैसे घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा को ड्राइव करता है, कार वाला कार ड्राइव करता है, ऐसे आप अपने गुणों को ड्राइव करना, माने उसके ऊपर संयम करना, उसको जिस दिशा में चलाना है उस दिशा में चलाना। ये आप सीख जाएंगे और आपका व्यवहार बढ़िया हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जब तक हम गुणों का संचालन अच्छी तरह से नहीं करते हैं, तब हमें व्यवहार के बाद प्रायश्चित, पश्चाताप करने की बारी आती है। तो 14वां अध्याय आपको क्या गौण फल देगा? आपका व्यवहार बढ़िया बनेगा। लोग कहेंगे कि ये बहुत ही बढ़िया आदमी है, ये कभी गड़बड़ नहीं करता है। उसका मैनेजमेंट, उसका व्यवहार परफेक्ट रहता है, ऐसे हमारी इंप्रेशन पड़ती है। व्यवहार का, गुणों का शुभ प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों को जब हम जान लेते हैं, तो हम शुभ प्रभाव देने वाले गुण को ऊपर लाते हैं, उसको आगे लाते हैं, और बाकी के 2 गुणों को दबा देते हैं। जब मैं काम करता हूँ, जब मैं मैनेजमेंट करता हूँ, तो मैं रजस को ऊपर लाता हूँ, तब सत्व को नहीं, क्योंकि सत्व तो शांत वाला है, विक्षेप वाला नहीं है, माने चांचल्य वाला नहीं है। तो तब मैं रजोगुण को ऊपर लाऊंगा। जब मुझे जप करना है तो रजोगुण को दबा दूंगा। ये कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं। कई बार हम करते ही नहीं है, और फिर हम कहते हैं मेरा तो ध्यान लगता ही नहीं है। तो कुछ करता ही नहीं है, तूने 14वां अध्याय का अध्ययन नहीं किया। इंद्रियों का व्यवहार का अच्छी तरह से संचालन करने के लिए गुणों का संचालन करना पड़ता है, डीप पर जाना पड़ता है आपको।
आपके अंदर क्या गुण चल रहा है बता दो। नॉट नेसेसरी कि अभी आपके अंदर सत्व गुण ही है, किसी किसी के माइंड में बहुत कुछ चलता होगा, घर का या इधर का या उधर का या आगे का, 12 बजे के बाद ये करना, necessary. So you should be aware of your guna and come back to sattva at least in the class. ये आप कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, हमने खुद देखा है कि हम कहीं चले जाते हैं फिर हम वापस अपने आप को लाते हैं। ये कब होगा? जब आपको गुणों की लीला, गुणों का गणित, गुणों का प्रभाव ये सब पता होगा, तब आप कर पाओगे। सो इसलिए ये 14वां अध्याय बहुत ही बार बार सावधानी से देखने जैसा है, और भगवान ने जो आदेश दिया है ये इसके साथ में जोड़ती हूँ। भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदाः, कौन सा चैप्टर? 2nd चैप्टर। त्रैगुण्य विषया वेदाः निश्चैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। नित्य सत्वस्थो, भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम नित्य सत्व में स्थित हो जाओ। यह आदेश हमारे लिए भी है। सत्व गुण को सतत बनाए रखना ये एक साधक का उच्च कर्तव्य है, अथवा कहो मेन कर्तव्य है। फिर सात्विक गुण के प्रधानता के जरिए रजोगुण का संचालन करो, आप एक्टिविटी करो, बट मूलतः आपके अंदर सत्व गुण क्या बोलेंगे पेरिफेरी पे रहना चाहिए। सो ये 10वें श्लोक में कहते हैं सारा खेल गुणों का है। संसार में सारा खेल जो चलता है, हमारे जीवन में चलता है, सब कुछ गुणों का खेल है। वैसे हम क्या कहते हैं प्रकृति का खेल है, व्यवहार का खेल है, लेकिन मूलतः गुणों का खेल। ये गौण फल हमें एटलीस्ट साधक के रूप में पाने की इच्छा करना चाहिए। माने हमारा जीवन, हमारा व्यवहार मैं संचालित करूं, मैं गुणों पे संयमन करूं, ये हमारे अंदर इस क्लास के जरिए, ये पिछला क्लास में भी ये बताया था, आज भी पुनः बता रही हूँ, क्योंकि आपको साधना क्या करनी है? साधना यही करनी है कि आई शुड ऑब्जर्व माई सत्व रजस तम, और मुझे सत्व में बार-बार आना है। ये आपका मेन साधना है। सो लक्ष्य के अनुकूल गुणों को संचालित करना, ये मेन बात हुई। अब और बातें जान ले थोड़ी गुणों के बारे में। 5 पॉइंट्स बताती हूँ, 5 पॉइंट्स, और ये आपको बहुत उपयोगी होगा साधना के लिए। पहली बात तो ये समझो कि तीनों गुण बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक गुण आया वही टिकेगा, कब बदल जाएगा पता नहीं। तो तीनों गुण बदलते रहते हैं, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, तीनों गुणों का चाहे प्राकृतिक रूप से बदले या हम साधना करके उसको बदल डाले, बट बदलते रहते हैं, बदल सकते हैं। दूसरी बात, वे तीनों के तीनों गुण हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं। आप मतलब क्या हुआ, आप उसके वश में आते ही आते हो। यदि आप सावधान है तो आप बदल डालोगे, नहीं तो आप उसके वश में काम किए जा रहे हो, जिंदगी चली जा रही है। ये हुआ दूसरा प्रभाव डालते हैं। तीसरी बात यह है, अटेंशन से सुनना, ध्यान से सुनना। तीसरी बात यह है कि वह मेरे व्यक्तित्व पर तभी प्रभाव डालते हैं जब वह प्रधान स्थिति में होते हैं। प्रधान स्थिति माने अभी हमने पढ़ा ना, सत्व प्रधान है तो रजस तमस को दबा के रखो, तो प्रधान में है तभी वो प्रभाव डालते हैं। दबे हुए हैं तो दे कैन नॉट टच अस, वो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते।
तो जो गुण प्रधान होता वही हमारी व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। यद्यपि तीनों साथ में रहते हैं बट तीनों का प्रभाव नहीं पड़ता, एक का ही पड़ता है जो प्रधान है। जैसे सत्वगुण प्रधान है तो तमोगुण और रजोगुण का खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सत्वगुण है तो आप चाहो तो प्रमाद और रजस को दबा के ही रख सकते हो, क्योंकि सत्व ने आपको कब्जा किया है, माने सत्व आपके ऊपर डोमिनेशन कर रहा है, तो उसको पकड़ के रखना। अभी तो रजस और तमस स्वाभाविकतया प्राकृतिकतया कंट्रोल में है, दबाए हुए है। सत्व भी प्रधान है, डोमिनेटिंग है। तो आपको करना क्या है साधना, कि रजस और तमस को दबाए ही रखो, सत्व को चालू ही रखो, क्योंकि थोड़ी देर में वो बदल जाएगा, तीनों का चक्र चलता रहता है। तो सत्व को बनाए रखने के लिए आपको और स्वाध्याय करो, जप करो, थोड़ा शांत बैठो, ये करते माने आपको साधना करनी पड़ेगी, तब ये सत्व चालू रहेगा। देखो इसका नेगेटिव एग्जाम्पल देती हूँ। कई लोग कहते हैं अम्मा जी 10 मिनट 15 मिनट, हाउ मच टाइम आई शुड वेस्ट, मैं कितना कैसे वेस्ट करूं, मैं फिर उठ जाता हूँ, मैं तो नहीं बैठता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने सत्व को ऊपर लाने की कोशिश ही नहीं की। एक बार सत्व पकड़ लिया, ये शायद आप लोग भी समझते होंगे, मेरा तो पक्का अनुभव है। एक बार सत्व ने इंजन चलाया तो फिर गाड़ी चल पड़ती, फिर सत्व चालू रहता है। अनलेस वो सत्व का कोटा पूरा होता है और हम भी उसको बनाए रखने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो फिर रजोगुण आ जाता है या तमोगुण आ जाता है। आपने मार्क किया, आप जपा में बैठते हैं, कभी कभी आपको मालूम है, बिल्कुल अपनी तरफ देख के सोचो कि मैंने सोचा है 5 माला करूं, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है कि मैं और 2 माला कर लूं। पता है इसका मतलब क्या हुआ, सत्व ने आपके ऊपर कब्जा किया है, तो आप उसको अलाउ करो, आप उसको चालू रखने की कोशिश करो कि रजो अभी ना आवे, तमो अभी ना आवे मेरे साथ, अभी सत्व है तो गाड़ी दौड़ने दो, 2-4 स्टेशन निकल जाएगी। सो ये साधना है आपकी, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी अलर्ट। और आपको ये सोचना पड़ेगा, माने ये हमेशा चिंतन करना पड़ेगा कि नित्य सत्वस्थो भव, ये सूत्र ही पकड़ लो, ये मंत्र ही पकड़ लो आप, कि मुझे नित्य सत्व में रहना है। एक बड़ा मंत्र है, चलो ओम नमः शिवाय मंत्र है, बट गीता का ये भी मंत्र है इन अ वे। सो क्योंकि रजोगुण आएगा तो फिर विक्षेप शुरू होगा, और इसलिए मेरे जो गुरुजन लोग हैं वे हमेशा मुझे कहते थे, वो एडवाइस बहुत ही पावरफुल है और काम लगने वाली है, आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। वे कहते थे कि आप जब जपा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको पूरा हो गया 5 माला अथवा मेडिटेशन का घंटी माने अपन कई बार अलार्म रख देते हैं मोबाइल में, तो पूरा हो गया, लेकिन तुरंत मत खड़े हो जाओ, 5-7 मिनट बैठे रहो, 2-4 मिनट बैठे रहो, क्योंकि वो जो आधा घंटा में आपने कमाई की है उसको थोड़ा अंदर जाने दो। आया वो अभी बाहर से अंदर आ रही है वो स्थिति, वो जप का प्रभाव बन रहा है अंतःकरण में। ये समझ में आ रहा है ना कि मैं बहुत डीप जा रही हूँ, वो प्रभाव बन रहा है, ऑलमोस्ट बना है, बट उसको डीपर लेवल में धकेल दिया तो वो वासना बनकर, संस्कार बनकर आपको कल पुनः करने को करेगा। बट आप तुरंत उठ गए तो वो अंदर ढकेला नहीं गया, सबकॉन्शियस में अंदर नहीं गया। ये पार्ट आप लोग कितनी, आपका कुकिंग वाला तो मुझे तो बहुत नहीं एग्जाम्पल, बट होता है ना, इडली हो गई, गैस बंद किया, 2 मिनट रखते हैं, समथिंग लाइक दैट। क्यों, क्योंकि उसको सेटल होना है। ऐसे जप, मेडिटेशन, ये सब होने के बाद एटलीस्ट 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बैठ, तब वो प्रभाव अंदर जाएगा और फिर आप खड़े हो, फिर रजोगुण शुरू हो जाएगा।
परंतु अब सीधे खड़े हो गए तो वो प्रभाव डीपर में नहीं गया, सबकॉन्शियस में नहीं गया, तो उसका वो प्रभाव उतना काम नहीं करेगा जितना वो डीपर में जाएगा। इमोशंस देखो, प्रेम के इमोशंस, द्वेष की इमोशंस, वो डीपर में गई तब आतंकवादी बना आदमी, अथवा थोड़ी डीपर में गई तो हिंसा करने का विचार हुआ, नेक्स्ट टाइम ऐसे बोल दूंगा, ऐसे थप्पड़ मार दूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, उसकी बाजी पलट डालूंगा। ये कब हुआ? वो द्वेष अंदर गया। वैसे सत्वगुण के द्वारा अर्जित किया हुआ जप का प्रभाव, मेडिटेशन का, ध्यान का प्रभाव अंदर जाएगा तो वो आपको और मदद करेगा, वो आगे का स्टेप्स को निभाएगा। ये बात समझ में आती है? जैसे द्वेष ने आगे का स्टेप्स निभाया क्योंकि वो अंदर चला गया, वैसे सत्वगुण के द्वारा। तो ये साधना पक्की साधना के संदर्भ में ये एडवाइस, ये टिप्स, चलो आपके आज के लैंग्वेज में टिप्स याद रखो। 2-5 मिनट बैठो, उसके बाद पढ़ो, ये गुरुजन हमें हमेशा कहते थे। इस तरह से ये गुणों के संदर्भ में। और एक बात है, गुण हमेशा एक ही मात्रा में रहे ऐसा कभी नहीं होता है। माने सत्वगुण 33, रजोगुण 33 ऐसा भी नहीं होता। और सत्वगुण ही एक ही मात्रा में, माने सत्वगुण मेरे पास आज 20% है, आधे घंटे बाद 25% हो जाएगा। आप देखो, इसका एग्जाम्पल भी देखो। आप आए और क्लास में बैठे, उस समय जो माइंड की स्थिति थी, उसके बाद 5 मिनट थोड़ा और कुछ चला, फिर सेटल हो गया। अभी आप एक लगभग मेरे साथ हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? वो एक मात्रा में नहीं रहा। सत्वगुण था तभी आपको वृत्ति हुई कि मैं सत्संग में बैठूं, मैं क्लास में ऑनलाइन में मैं चालू करूं, क्योंकि सत्वगुण आया। लेकिन वो सत्वगुण डीपर कब गया? धीरे धीरे धीरे। तो इसका मतलब वो एक मात्रा में नहीं रहा, वो मात्रा बदल गई। अब सत्वगुण की मात्रा ज्यादा हो गई, आ रहा है। इसलिए आज पता नहीं क्यों याद आती है पुरानी बातें। इसलिए स्वामी सुबोधानंद जी के बारे में सुना है, अभी तो उनका समाधि हो, कि जब वे स्टूडेंट थे वेदांत कोर्स के, मैंने जैसे मैंने पवई में किया, वे सिद्धबाड़ी के थे। जैसे हम पवई में होता है, सिद्धबाड़ी में होता है, कर्नाटक में भी होता है, साउथ में भी होता है, तमिल में होता है, कोर्स सब लैंग्वेजेस में होता है, फॉरेन में इंग्लिश में होता है। सैन होजे इज द सेंटर। तो जब वो क्लास होता था सुबह 7 से 8:30 का, तभी क्लास पूरा होने के बाद वो घंटी बजती है। कहाँ से? किचन का बाहर का वो जगह है ना, उधर से बजती है। मेरे बालकनी नहीं बोलेंगे उसको, बाहर का थोड़ा वरांडा, वरांडा से बजती है घंटी। वहीं से क्लास बंद होता है, वहीं से घंटी बजती है, लोग दौड़ते हैं। क्लास पूरा हुआ कि थैला लेके ही, पुस्तक का थैला लेके ही किचन में दौड़ते हैं, क्योंकि सिद्धबाड़ी हिमालय का स्थान है, हिमाचल है, और अपना आश्रम तो पूरे हिमालय के बीच में है। आजू बाजू कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ काफी दूर तक केवल अपना आश्रम है, और हिमालय है, पेड़ पौधे, झरने हैं, बहुत सारे झरने, झील, सब कुछ है। एनीवे, केवल सुबोधानंद जी बैठे रहते थे आंख बंद करके, और पूरे क्लास का जो बोला हुआ है उसका मनन चिंतन करते थे, बाद में लिख लेते थे। और तब जाके वो एंड वाला स्टूडेंट था कि जो किचन में घुसेगा, तब जाके इतना मनन चिंतन वाले उनके प्रवचन होने। अभी हम जो सुन रहे हैं, मैंने जो सुना है ग्रंथ में जो अवतरित हुआ है, ये बिकॉज ऑफ दैट आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? उन्होंने उस चीज को, उस संस्कार को, उस सत्व गुण को बनाए रखा और उसको डीपर लेवल पे ले गए। और फिर रजस में आना है क्योंकि खाना खाना है, फिर हमको कमरे में जाके झाड़ू पोछा करना पड़ता था। वहाँ अभी तो है मेड लोग, बट हमारे समय में तो हमको ही करना था, कपड़े धोना होता है, अपनी पूजा करनी होती है थोड़ी जो भी। सो पॉइंट इज दिस कि आप समझ रहे सारी बातें क्यों बता रही हूँ? जो उपासना के गुरुजनों ने कहा बैठे रहो, फिर ये वेदांत वाली बातें करी मैंने, ये इसीलिए कि सत्व को बनाए रखने की सारी टिप्स है।
सो रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। हे भारत, भा माने प्रकाश, रत माने जो प्रकाश में रत है, माने ज्ञान में रत है। तो अर्जुन तो ज्ञान का पिपासु है, तब तो ये गीता बनी। सो हे भारत, कहते हैं कि सत्वगुण प्रधान बनता है, तब प्रधान बनता है जब रजस और तमस को दबा देता है, पराजित कर देता है, और सत्व की प्रधानता बनती जाती है। और तब जाकर सत्वम भवति, भवति शब्द का अर्थ आप भाष्य में देखो, भाष्यकार क्या कहते हैं। 14वां नंबर का भाष्य, पहला ही पैराग्राफ है, वहां पे कहते हैं उद्भवति, उद्भवति वर्धते, उद्भवति वर्धते, मिला। उद्भवति वर्धते माने सत्वगुण, भवती माने उत्पन्न नहीं होता, भवती माने उत्पन्न होना, भवती माने उत्पन्न नहीं होता, उद्भवती वर्धते, उद्भवती माने ऊपर उठता है, बाहर आता है, या अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। तो सत्वगुण पहले से ही है, बट अब उसमें वृद्धि होने लगी, विवृद्धि होने लगी, सत्वगुण बढ़ने लगा। और यूं नहीं बढ़ेगा माय डियर, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको पूजा में बैठना पड़ेगा। इसीलिए तो हिंदू संस्कृति में ये कर्मकांड है, ये पूजा है, ताकि आप बैठो। एकदम से बैठे कि तुरंत कनेक्शन नहीं होगा। फूल चढ़ाया, नैवेद्य लगाया, ये कई लोग कहते रोज रोज पोछना, स्नान करना, भगवान के कपड़े बदलना। अरे यार, ये कर्मकांड है, ये विधियां है। इस विधि से धीरे धीरे सत्व में आप जाओगे, तब जाके सत्व गुण बढ़ेगा और आपको इफेक्ट देगा। ऐसे ही अगरबत्ती जला दिया, भागे ऑफिस में, नहीं होता है। ये सारी प्रक्रिया में समय देना पड़ता है। पैसा कमाने में समय देना पड़ता है ना, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, घर में भी करते हैं, खाना बनाने में, फिर पूजा में अगरबत्ती जलाया, और ऐसे नहीं होता है। सत्वगुण बढ़ाने में समय देना पड़ता है। तो सत्वगुण जब बढ़ता है, उद्भवते, उद्भवती वर्धते, माने भवती माने सत्वगुण बढ़ता है, इट इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द भवती में बहुत महीन बात कह दी है। सत्वगुण की सत्ता तो है, सत्वगुण तो है, क्योंकि तीनों गुण रहते ही है, लेकिन अब वो क्या है, बढ़ने लगा है। कैसे बढ़ने लगा? कभी कभी प्राकृतिक रूप से, मतलब कि आपके सबकॉन्शियस में बहुत सत्वगुण भरा है तो वो बाहर आता है, बट कभी कभी साधना के जरिए भी वो बढ़ता है। तो इसलिए भवती माने उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं समझना, भाष्यकार ने उत उपसर्ग लगा दिया, उद्भवती। तो जो पीछे अर्थ था ये शब्द के पीछे, वो खुल गया और सत्वगुण समृद्ध होने लगा। भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं, देखो, लब्धात्मकम सत्वम स्वकार्यम ज्ञान सुखादि आरभते, मिला, ठीक है। लब्धात्मकम सत्वम स्वकार्यम ज्ञान सुखादि आरभते। सत्व का क्या स्वकार्य है? ज्ञान और सुख देना। अब लब्धात्मकम माने सत्व, अब उसको सत्व की आत्मा अब जाग उठी, ऐसा लैंग्वेज है, बट मूल बात सत्व अब बढ़ने लगा, तो ज्ञान और सुख बढ़ने लगा। इसका उल्टा करो, अरे यार मुझे कुछ सूझता नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, इसका मतलब क्या है? सत्वगुण नहीं है, दब गया है। सत्वगुण बढ़ा तो ज्ञान और सुख की अनुभूति हुई, और वो बढ़ते जाए, उसको बढ़ते जाने के लिए आपको प्रयत्न करना। अच्छी बुक पढ़ो, अच्छा ग्रंथ पढ़ो, बायोग्राफीज पढ़ो महापुरुषों की, साधु संतों की, रियलाइज बिंग की, या मूर्ति के सामने आप बैठ जाओ थोड़ी देर। हम क्या करते हैं बता दो, अपनी पोल खोल दो, बेचैनी हुई, रेस्टलेसनेस हुई, इरिटेशन आया, कुछ सूझ नहीं रहा, हम टीवी चैनल चालू कर देते या यूट्यूब चालू कर देते।
लेकिन जाके भगवान की पूजा के सामने बैठ जाओ, भले आपका जप हो गया है, पूजा हो गई, बैठ जाओ। ये क्या है? रजस को दबाकर सत्व को ऊपर लाने की कोशिश है, एफर्ट्स है, ये करना नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि मन नहीं लगता है। मन कहाँ से लगेगा? जैसे बेचैनी हुई, आपने फोन करना शुरू कर दिया, आपने कुछ काम करना शुरू किया। समझ में आता है? नित्य सत्वस्थ भव, ये पूरे चैप्टर का मंत्र है, अथवा कहो कि पूरे चैप्टर का सार है। अभिप्राय यह हुआ कि चित्त में सुख की स्थिति और ज्ञान की स्थिति सत्व गुण से ही बनती है। जब वह प्रधान होता है, रजस और तमस को दबा के रहता है। उसी तरह से आप दोनों को समझ लो, और दो को, रजोगुण भी तब बढ़ेगा जब वह सत्वगुण और तमोगुण को दबा देगा। गीता चैंटिंग कंपटीशन होती है, अभी अभी हुई, तो 7 बजे एकदम बाहर आना पड़ता है, सब कुछ चेक करने बराबर है, पेपर्स रख दिए टेबल पे, जजेस के टेबल पे, पूजा हो गई है, दिस दैट, तो अपनी पूजा रह जाती है, अपना मेडिटेशन, अपना स्वाध्याय, सब कुछ रह जाता है। तो दिल खींचता है, वहां खींचता है, लेकिन ये कर्तव्य याद आता है कि आप जज हो, और आपको जज के टेबल पे 7:30 बजे बैठ जाना है। तो 7 बजे बाहर आके सब चेक किया, नीचे बुक स्टॉल लग गया है, रजिस्ट्रेशन टेबल पे कोई बैठ गया है, क्योंकि पब्लिक आए और रजिस्ट्रेशन टेबल वाला सेवक ना आवे तो हालत खराब होगी, इम्प्रेशन खराब होगी। तो ये सब चेकिंग करने के बाद फटाफट पोहा, उपमा, नाश्ता 10 मिनट में, 15 मिनट में खा लेते हैं, 7:30 को इधर आके बैठ जाते हैं टेबल पे। तब क्या किया हमने? रजोगुण को आगे किया, ऊपर लाया, और सत्व को दबा दिया। कर सके ना? कर सके ना? ऐसे सत्व गुण को भी हम ऊपर ला सकते हैं। नहीं, मुझे चित्त शुद्धि चाहिए, आई डोंट वांट ऑल डर्टी थिंग्स इन माय माइंड। मुझे मेरे मन में मलिनता, गंदगी नहीं चाहिए, मेरा मन स्वच्छ शुद्ध रहे। ये यदि गोल हो गए, जैसे गीता चैंटिंग में मुझे जज का रोल निभाना है, जजिंग करना है, तो मैं आ जाता है। ऐसे मुझे मलिनता नहीं चाहिए, मुझे शुद्धता चाहिए, प्योरिटी चाहिए, प्योरिटी ऑफ द माइंड चाहिए। तो आप बार बार सत्व की तरह, सत्व को बढ़ाने की तरफ प्रयत्न करेंगे, बट ये गोल ही नहीं है आपके पास, तो कैसे करोगे? आप कहेंगे मेरे को तो कोई ऐसे किसी को मार डालने का विचार नहीं आता। मार डालने का नहीं, बट एक भी नेगेटिव विचार आया, मुझे ये हो गया तो मेरे बच्चे को ये होगा, और नेगेटिविटी, तो आप प्योर सत्व में रहोगे तो आपको बहुत पॉजिटिव विचार आएंगे। और क्योंकि बहुत पॉजिटिव विचार आएंगे तो आपका जीवन भी बहुत सुंदर होगा, है ना? नेगेटिविटी ही आपको डाउन करती है। यहाँ पे मूल बात यही है, भवती, तो रजोगुण भवती, तमोगुण भवती, सत्वगुण भवती। तो रज तमस को दबाकर सत्व वो वर्धते, बढ़ता है, सत्व तम को दबाकर रज बढ़ता है, और सत्व रज को दबाकर तम बढ़ता है। तो इस तरह से ये एक गुण, हाँ दूसरी एक बात, एक गुण को पराजित करने से नहीं चलेगा, दोनों गुण को पराजित करना पड़ेगा। माने आप सत्व में तब आएंगे, केवल रजोगुण को पराजित किया तो नहीं चलेगा, तमो को भी साथ में करना पड़ेगा, आया? इस तरह से तब वो एक प्रधान बनेगा, तो फिर वो स्वकार्यम आरभते, भाष्यकार लिखते हैं, फिर वो स्वकार्यम आरभते। जब रजोगुण बढ़ता है तो वो भी अपना कार्य शुरू करता है। क्या? कर्म तृष्णादि स्वकार्यम आरभते। भाष्यकार कहते हैं रजोगुण बढ़ा तो तृष्णा संग समुद्भवम और कर्म संगेन बदनाति, तो कर्म और तृष्णादि देने वाला अपना कार्य शुरू करता है। पकड़ में आ रही है बातें? इंटरेस्टिंग है, ये गुणों का सारा कारोबार है, और हमें साधना पॉइंट ऑफ व्यू से ही गीता जी को पढ़ना चाहिए। और फिर तमोगुण की व्याख्या में भाष्यकार क्या कहते हैं? तमोगुण प्रधान होता है तो ज्ञान आवरण आदि स्वकार्यम आरभते, क्या करता है? ज्ञान को आवरण करना, ढक देना, और आच्छादित करके प्रमाद में साधक को ले जाना। ये काम कौन करता है? तमोगुण। प्रमाद माने भूल जाना। तो ज्ञान है तो याद रहेगा, दिमाग अपना तेजस्वी है तो याद रहेगा, नहीं तो
डल है तो भूल जाते हैं। सो इस तरह से ये 10 नंबर का श्लोक में भगवान कहते हैं। और आगे जो 11, 12, 13 3 श्लोक है, उन तीनों श्लोकों का बीज ये 10वें श्लोक में है। क्योंकि आगे के 3 श्लोक में क्या कहेंगे, सत्वगुण का क्या लिंग है, रजोगुण, तमोगुण का, लेकिन ये प्रधान बनते हैं तभी क्या क्या होता है ये बताएंगे। तो ये 10वां श्लोक क्या है, प्रतिज्ञा का श्लोक है। और 11, 12, 13 श्लोक उसका विवरण है। पूरी भगवत गीता इसी सिद्धांत के आधार पे चलती है। आप चेक करना है तो करो, एक होमवर्क है। आप मैंने कोई कह रहे थे कि हमको होमवर्क दो, तो मैं ये भी क्लासेस में ही बोलूंगी कि ये होमवर्क है आपका, कि आप पूरी गीता देखो। पहले प्रतिज्ञा होती है भगवान की, प्रतिज्ञा माने ऐसा है, ऐसा करूंगा, और फिर उसके संदर्भ में आगे विवरण होता है, माने उसकी मीमांसा, उसका बारे में चिंतन मनन होता है। सो भाष्य की भी वही शैली है, गीता जी की भी यही शैली है, और ये स्वस्थतम शैली है। और इस तरह से भगवान 10th श्लोक में कह के 11, 12, 13 में क्या कहते हैं, संबंध भाष्य देखो। शायद कोई लोगों को अभी तक संबंध भाष्य का पता नहीं लगा होगा। संबंध भाष्य माने क्या, 10वें श्लोक का 11वें श्लोक के साथ कनेक्शन कैसे करना है। हम लोग एक बात के बाद दूसरी बात करते हैं तो कनेक्शन होता है। तो देखो 10वें श्लोक में नीचे एक छोटी सी लाइन मारी है। 10वें श्लोक का भाष्य खत्म होता है तो एक छोटी लाइन है, उसके बाद ये लिखा है, यदा योगुना उद्भूतो भवति तदा तस्य किम लिंगम इति उच्यते, लिखा है। और फिर 11वां श्लोक शुरू होता है। तो ये जो यदा योगुना उद्भूतो, वो संबंध बनाया है। क्या संबंध बनाया है 10वें श्लोक के साथ 11वें श्लोक का, कि जब जब गुण एक एक गुण बढ़ता है तो कैसे पता चले कि ये गुण बढ़ा है, उसका लिंग क्या है, उसकी साइन क्या है, उसका लक्षण क्या है। अब आगे के 11वें श्लोक में देखो क्या कहते हैं, पकड़ में आई बात। हर एक श्लोक के बाद, मोस्टली कभी नहीं है बट मोस्टली हर एक श्लोक के बाद नेक्स्ट श्लोक के बीच में संबंध भाष्य होता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने गुणों का लक्षण पढ़ लिया, अभी 5 पॉइंट्स बताया मैंने, वो पढ़ लिया, अभी आगे क्या कहेंगे इसी का विवरण करेंगे। क्या, कौन सा गुण बढ़ा, तब क्या साइन आपके व्यक्तित्व में उत्पन्न हुआ। मैंने आपको बहुत खिंचाव हुआ कि मुझे सत्संग में बैठना है, आपको बहुत खिंचाव हुआ कि मुझे मेडिटेशन करना है, तो मतलब क्या हुआ, वो लिंग है, माने साइन है। मतलब क्या हुआ, आपके अंदर सत्व गुण बढ़ा है। देखते हैं इस कनेक्शन पता चला ना। अब देखो हम 11वां श्लोक देखते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। इस देह में, सर्वद्वारेषु, अस्मिन् देहे माने इस देह में, सर्वद्वारेषु, द्वार माने अंतःकरण और इंद्रिया, ये द्वार है। प्रकाश, प्रकाश माने चेतनता, और ज्ञानम, दो बातें हैं, दो शब्द है, प्रकाश और ज्ञान। ज्ञान माने विवेक शक्ति, उपजायते उत्पन्न होती है, यदा माने जब, जब अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश माने ज्ञान उत्पन्न होता है, चेतनता, विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, तदा, उस समय। देखिए आदमी हाथ जाता है ना तो 2-3 दिन कमरे में बंद होता है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अभी मेरे अंदर उद्वेग है, दुख है, कष्ट है, अभी मेरी विवेक शक्ति उतनी जागृत नहीं है। तो 2-3 दिन के बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। समझ में आती है बात है।
ये पॉलिटिक्स की बात है। संगीत में आज मैंने रियाज नहीं किया है 4 बजे उठकर, तो आज मेरा प्रोग्राम ठीक नहीं होगा। तो आदमी प्रोग्राम नहीं करता है। समझ में आती है बात? माने इस तरह से जब आपके अंदर रजोगुण है, तमोगुण है, तब आप विवेक शक्ति आपकी जागृत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, जब विवेक शक्ति उल्टा, विवेक शक्ति जागृत हुई मतलब आपके अंदर सत्वगुण बढ़ा, क्योंकि लिंग देखकर आप गुण के बारे में समझते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं तदा विद्यात विवृद्धम सत्वम इति उतर। उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। ये 11वां श्लोक का ट्रांसलेशन हुआ। जब प्रकाश उपजाए थे तब जानो कि सत्वगुण बढ़ा है। अब देखो, माने ये बात तो है कि सत्वगुण बढ़ता है तब ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, सुख बढ़ता है, ये सब है। लेकिन आपको सत्वगुण को तो आपने कभी देखा नहीं है। उसका जो कार्य है, इफेक्ट है, उसका जो लिंग है, वही आप देखते हैं। सुख बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, मतलब मेरे अंदर सत्वगुण है। ये बातें हम अभी देखते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं हे अर्जुन, जिस समय देह के समस्त द्वार में प्रकाश बढ़ा है तब समझो कि सत्वगुण बढ़ गया है, समृद्ध हुआ है। प्रकाश का अभिप्राय क्या है? प्रकाश और ज्ञान 2 शब्द है, लेकिन प्रकाश का अभिप्राय यहाँ पे भाष्यकार ने दिया है स्फूर्ति। देखो भाष्य में देखो, प्रकाश शब्द के पास क्या लिखा है? लिखा है स्फूर्ति। माने रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी माने ये रिसेप्शन काउंटर होता है ना, माने क्या? वो आपका स्वागत करते हैं, आपको अवकार देते हैं। तो ये जो बाहर के विषय है उसका अर्थ ग्रहण करने की ताकत, इसको कहेंगे रिसेप्टिविटी। मैंने स्वीकार किया। कब स्वीकार करोगे? जब स्वीकार करने की सामर्थ्य होगी तब तो स्वीकार करोगे। किसी की बात, कोई कहेगा कि सत्य बोलना चाहिए, अथवा आपको स्वीट नहीं खानी चाहिए, या आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, आपका बीपी बहुत है, तो ये स्वीकार कब होगा? जब विवेक शक्ति होगी तब होगा ना। नहीं तो आदमी, देखा है ना, आप मुझे एडवाइस देने का जरूरत नहीं है, हो गई बात। रसगुल्ला खाए जा रहे, वाइफ कहती है कि भैया छोड़ दो अभी, मेरे प्रभु अब बस करो, शुगर बहुत बढ़ी हुई है, तुम मुझे एडवाइस मत दिया करो। ये कब बोलेगा आदमी? जब रजस इतना बड़ा है कि सत्व दब गया है। लेकिन यदि वो सुना, इसका मतलब है कि विवेक शक्ति उसकी जागृत हो गई और फिर उसने रसगुल्ला छोड़ा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। एवरी टाइम यू हैव टू बी अलर्ट। अलर्ट का अर्थ होता है सजग, माने अलर्ट, क्वाइट होना चाहिए। चित्त शांत होगा तब आपकी विवेक शक्ति काम करेगी। और विजिलेंट माने सतर्क होने से ही, ये विजिलेंट की पूरी ब्रांच है ना। तो अर्थ ग्रहण करने की ताकत जब बढ़ती है, इसको कहेंगे प्रकाश है। नहीं तो क्या ऐसा लाइट थोड़ी दिखती है? आपके चित्त में प्रकाश है, माने आपकी विवेक शक्ति जागृत है और आप में स्वीकार करने की सामर्थ्य, अर्थ ग्रहण करने की सामर्थ्य है। आपका खुद का अनुभव है। देखो क्लास में आप कभी बोलते आज पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया, शायद टीचर का भी दोष हो सकता है, प्रवक्ता का माने स्पीकर का, कि उन्होंने बराबर नहीं समझाया। लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर भी दोष हो सकता है कि विवेक शक्ति आपकी जागृत ही नहीं थी, प्रकाश ही नहीं था अंदर, सत्वगुण ही नहीं था, रजोगुण ही चल रहा था, डोमिनेट कर रहा था, तो आपको नहीं समझ में पकड़ में आता है। तो ये है रिसेप्टिविटी, स्फूर्ति। और माने जब आपके अंदर माने स्फूर्ति उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, सर्वद्वारेषु अस्मिन् देहे, ये दोनों शब्द समझेंगे। सर्वद्वारेषु माने
द्वार किसको कहते हैं? जहां से हम एंट्री मारते हैं घर में अथवा घर से बाहर जाते हैं। अंतःकरण में इंद्रियां बाहर से विषयों को लाती है, तो विषय ने क्या किया? एंट्री मारी, तो इंद्रियों को क्या कहेंगे हम? जहां से हम एंट्री मारते हैं उसको द्वार कहते हैं, अथवा हम बाहर जाते हैं उसको द्वार कहते हैं। तो बाहर से विषय इंद्रियां अंदर लाई, तो इंद्रियों को क्या कहेंगे? द्वार कहेंगे, क्योंकि वो द्वार है जहां से बाहर के विषय अंदर आए। चमड़ी में से आए क्या? द्वार माने आंख, कान, नाक, ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय अंदर आए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध अंदर आए। जब वो अंदर आए तो इंद्रियों को द्वार कहा। फिर अंतःकरण में आए, ध्यान से सुनना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कुछ चित्त में संस्कार रूप से चले गए, कुछ मन में गोंधड़ करून राहिले, ऐसा गोल गोल कुछ समझता नहीं है। कुछ विचार को बुद्धि ने डिसाइड कर दिया कि ये सुनना नहीं है, ये सुनना है, ये करना नहीं है, ये करना। तो अंदर कुछ हुआ, फिर आप व्यवहार करने लगे तो वो अंदर से वही विचार, वही बुद्धि का डिसीजन बाहर आया। तो जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, ऐसे इधर भी अंदर बाहर चल रहा है। तो ये इंद्रियां अंतःकरण क्या बने? द्वार बने। पकड़ में आई बात? तो सर्वद्वारेषु माने आप घर घर के सोसाइटी में 50, 60, 80, 100 घर है, घर घर के द्वार में नहीं जाना कि मुझे प्रकाश मिलेगा। द्वार माने इंद्रियां अंतःकरण। तो वहां से इंद्रियां जो विषय लाती है उसको सहजता से, इजीली, आराम से समझने की जो सामर्थ्य आदमी में होती है उसको कहेंगे सत्वगुण। आप सोचो, बड़े बड़े म्यूजिशियन, बड़े बड़े एक्टर लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग, बड़े बड़े आतंकवादी लोग, नेगेटिव एग्जाम, कितने अलर्ट रहते होंगे? समझ में आता है? इसको क्या कहेंगे? सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते। वे लोग 24 घंटे में से वे लोग तो सत्वस्थ में रहते ही है, और जब भी रजोगुण वाला काम करते हैं तो माने अच्छे अच्छे लोग, कॉमन म्यूजिशियन, कॉमन एक्टर, कॉमन पॉलिटिशियन की बात नहीं करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, तो प्रवचन करता है, चलो स्पीकर लोग भी, सत्संग कराने वाले लोग भी, आचार्य लोग भी, जब सत्व में, ज्यादातर सत्व में रहते हैं तब जाकर ये अलर्टनेस उनके साथ रहती है, और वे एक भी जगह पे मार नहीं खाते। मैंने उनको प्रायश्चित नाम की चीज बहुत रेयर होती है, कभी कभी होती है, क्योंकि उनका व्यवहार सत्व में हो रहा है। सो ये सहजता से जब ग्रहण करते हैं अर्थ को, व्यवहार को, विषयों को, सिचुएशन को, अपने संगीत को, अपनी अदाकारी को, अपने प्रवचन को, तब जाकर उनके अंदर ये प्रकाश बढ़ता है, और उस प्रकाश का फल है ज्ञान। आपने समझा ही नहीं किसी की बात को तो फिर आपको ज्ञान क्या होगा? बहुत बार हमारा जिंदगी में अनुभव है कि हम सोचते हैं कि हाँ तभी बात समझ ली होती तो अच्छा होता है। ये गीता जी यही बातें कर रही है, बट ये जीवन के साथ गीता को जोड़ना ये आचार्य का कौशल होता है, अथवा स्टूडेंट का भी अलर्टनेस होता है, अथवा विवेक शक्ति होती है जो इस बातों को पकड़ लेती है और गीता को जीवन में अपनाने की कोशिश करती है। तो जब इंद्रियां और अंतःकरण सजग है, सतर्क है, तब उनकी ग्रहण शक्ति 100% होती है, और उसका फल होता है ज्ञान। तब हमें ज्ञान हो जाता है। तो प्रकाश का अर्थ स्फूर्ति और ज्ञान का अर्थ ज्ञान। अब देखो इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यजुर्वेद में एक मंत्र है, क्या मंत्र है? पंचनद्य सरस्वती अपीयन्ति। 5 नदियां सरस्वती को पुष्ट करती। अपीयन्ति माने आप्यायन्तु ममांगानि, वेद मंत्र है। तो अपीयन्ति माने सश्रोतसः सरस्वती पंचदा, माने ये 5 नदियां पुष्ट करती है, माने 5 ज्ञानेंद्रियां नदियां है, और ये नदी पुष्ट करती है, सरस्वती को माने सींचती है।
तो सरस्वती माने प्रमा, प्रज्ञा, विवेक शक्ति। अब ये बड़ा गहरा पॉइंट है। आई नो 12 बजने को आया है, आपको थोड़ा हाई होने का शुरुआत हुआ होगा, लेकिन समझ लो सरस्वती को माने, सरस्वती माने प्रमा, प्रमा माने विवेक शक्ति, विवेक, ज्ञान। ये सब बाहर के विषय आकर हमारी बुद्धि बनाते हैं, हमारी प्रमा। प्रमा माने एक डिसीजन, ये ऐसा ही है, ये शायद ऐसा है, शायद नहीं, तो मन वाली बात आ गई, वो मन की वृत्तियां हैं। बट ये प्रमा माने फिक्स, मैंने अब मुझे सत्संग से कोई हटा नहीं सकती, मैं डेली सत्संग अटेंड करूंगा, आपकी प्रमा बन गई, आपको कोई हटा नहीं सकता है, प्रमा। तो सरस्वती माने प्रमा, और 5 इंद्रियां जो बाहर से ज्ञान लाती है वो सरस्वती को पुष्ट करती है। ये पॉजिटिव ज्ञान की बात चल रही है। जब तक ये ज्ञानेंद्रिया सरस्वती को आप्यायित न करे तब तक ज्ञान नहीं होता है। माने अभी देखो, आप सत्संग रोज अटेंड करते हो, अथवा सोम बुध शुक्र 3 दिन चलता है मेरा, तो अटेंड करते हो, तो आपकी प्रमा को, ये जो आप सुन रहे हो श्रवण इंद्रिय के द्वारा, उसने क्या किया, आपकी प्रमा को पुष्ट किया, आपकी बुद्धि को पक्का बल दिया। नहीं तो पहले बुद्धि क्या थी, थोड़ा बहुत तो चलता है, झूठ बोलना, थोड़ा बहुत तो ये करना पड़ता है, गलत काम, गलत विचार। अभी बार बार सुनते हुए, नो, आई शुड नॉट थिंक नेगेटिव अबाउट एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। और टिप्स दे दूं मैं, चलो आज टिप्स ही दे रही हूँ, तो जीवन में अपनाए हुए काफी सारे बातों का मैं टिप्स दे रही हूँ, ताकि ये एक एक्सपीरियंस्ड है हमारा या दूसरों का। जब भी नेगेटिव थॉट्स आता है, आप ये शुरू कर दो, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, एटसेट्रा। आया, ये जो शांति मंत्र है, ये अपने यहाँ पे हम लोग अपने आश्रम में रोज 7 से 8 पाठ के बाद ये बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो नेगेटिव थॉट था वो इस मंत्र के बोलने से डाउन हो गया, और एक बार उसको धक्का मार के धकेल दिया नीचे, तो फिर ये सत्व ही ऊपर रहेगा। बट ये प्रयत्न करना पड़ेगा। आपने एफर्ट्स नहीं रखा तो वो नेगेटिव थॉट और जोरदार बन के हुए चलेगा, फिर एक दिन वो नेगेटिव एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो ये है साधना की रूपरेखा, और ये है आपका साधना करने का आपको तरीका। ये ज्ञान जब होता है तो सारे इंद्रियों में जो ज्ञान, विवेक शक्ति जागृत हो गई, क्या देखूं, क्या सुनूं, क्या खाऊं, मैंने चखूं, क्या स्पर्श करूं, ये सब की विवेक शक्ति जागृत हो गई, तो उसका फल होगा ज्ञान, और प्रमा आपकी पुष्ट बनेगी। और फिर चित्त की स्थिति सुखात्मक बनेगी, ज्ञानात्मक बनेगी। तो ये ऐसा जब होता है तो समझो कि सत्वगुण मेरे अंदर बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि रजोगुण कभी नहीं बढ़ेगा, कभी कभी बढ़ेगा, बट प्रधान ऐसा नहीं कि घर में माँ का नहीं चलता, दादी माँ का नहीं चलता, हमेशा वो पुरुष का ही चलता है, घर के जवान बेटे का, ऐसा नहीं। कभी कभी उसके पिताजी माताजी भी कुछ कहते हैं तो चलता है, कभी बच्चे कुछ कहते हैं, पत्नी कुछ, लेकिन मोस्टली उसका चलता है। मतलब क्या हुआ कि ही इज द डोमिनेटिंग मेन फैक्टर। ऐसे यहाँ पे मोस्टली सत्वगुण का चलता है, रजोगुण तमोगुण का कभी कभी चल जाता है। कभी कभी हम भी जप करते करते थक जाते, बोलते भगवान कल करेंगे, हाँ डबल कर लेंगे या बैठते ही नहीं है, तो तमोगुण की चल गई, बट ऑलवेज नहीं। तो ऑलवेज जब ये गुण आ गए, प्रकाश हुए, विवेक शक्ति जागृत हुए, और ज्ञान हमारे बुद्धि में जगमगाता रहे, तो समझो कि सत्वगुण बड़ा हुआ है। भाष्यकार इसका फलितार्थ करके बताते हैं, ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन विद्यात, मिला, ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन विद्यात, विद्यात माने जानो, ज्ञान का प्रकाश हुआ तो सत्वगुण बढ़ा, ऐसा जानो। माने पहले भी पूछा था अर्जुन ने, इस श्लोक की भूमिका में प्रश्न यही था कि वो लिंग क्या है जिसे देखने पर हम
ये निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि मेरे अंदर अभी रजोगुण है, मेरे अंदर अभी सत्वगुण है, मेरे अंदर अभी तमोगुण है। तो ये गुण तो स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है। आप जैसे लैपटॉप को देखते हो, ग्लास को देखते हो, वैसे गुण को नहीं देख सकते, बट गुणों का जो एक्सप्रेशन है, जो लक्षण है, वह क्या है? ज्ञान, प्रकाश, सुख। तो आप समझो कि सत्व गुण है, तो फिर आप कहो कि अच्छा बच्चों, रजोगुण तुझे आगे नहीं आने दूंगा, मैं तो ये सत्व गुण को पकड़ के रखूंगा। ये करना पड़ता है, नहीं तो कुछ देर में रजोगुण आ जाता है, पता भी नहीं चलता है, हम रजोगुण में खींचे जा रहे हैं। काम, क्रोध, उसने ऐसा किया था, ये किया था, फिर ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लोभ में, द्वेष में पटक जाता है पूरा चित्त। आपको पता ही नहीं चला कब सत्वगुण चला गया, रजोगुण ने ओवर पावर कर डाला। बट इफ यू आर अलर्ट, हाँ अच्छा मेरे अंदर अभी सत्वगुण चल रहा है, स्वाभाविकतया चल रहा है, तो चलो उसको पकड़ के रखो। सो इस तरह से गुण सदैव अनुमेय है। ये एक वाक्य, शास्त्रीय वाक्य है। गुण सदैव अनुमेय है, माने गुणों का अनुमान किया जाता है। गुणों को प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, ये पेड़ को देखते, ये पंखे को देखते, ऐसे गुणों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, बट अनुमान से, जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहाँ जहाँ धुआं है वहां अग्नि होगी। पहले के समय में लकड़ी जलाते तो धुआं होता था, तो धुआं है तो अग्नि है। तो ऐसे इधर ज्ञान है, मेरी विवेक शक्ति, माई डिस्क्रिमिनेशन पावर इज वेरी पावरफुल नाउ, और मुझे सुख लगता है, तो मेरे अंदर सत्वगुण है। अब उसको पकड़ के रखूं, मतलब अब दुख वाली बातों को याद ना करूं, अब मैं एक विवेक शक्ति को जागृत ही रखूं। तो ये आपको करना है, ये आपकी साधना है। सो अनुमेय है तो उसका अनुमान करने के लिए लिंग चाहिए, माने साइन चाहिए, सूचना चाहिए। तो ये आपको कैसे मिलेगी? तो भगवान ने कहा सत्व गुण है तो सुख और ज्ञान बढ़ता है। स्फटिक का शिवलिंग का एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग। स्फटिक शिवलिंग में इधर लाल फूल रखा तो वो तरफ भी लाल दिखता है, पारदर्शिता है ना, प्रकाश है। माने दीवाल का कैसा है, दीवाल के वो वजह कुछ दिखता नहीं है, लेकिन इधर शिवलिंग है तो इधर लाल फूल रखा तो उधर भी लाल दिखता है, तो मतलब पारदर्शिता बढ़ती है। तो सत्व गुण की वृद्धि होने पर बुद्धि में पारदर्शिता आ जाती है, ट्रांसपेरेंट बुद्धि हो जाती है, मैंने कोई क्लेश नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई इग्नोरेंस नहीं है, ऐसी पारदर्शी बुद्धि बन जाती है। आप देखो, और महात्मा लोगों को देखो, उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। कई बड़े बड़े स्पीकर को देखो, दे आर वेरी क्लियरली व्हाट दे आर टेलिंग, गोल गोल नहीं बोलते। हम लोग को अनुभव है ना, कभी कभी हम सुनते हैं तो लगता है यार जो चैनल, वो पैनल भी बैठती है अर्णव गोस्वामी की या किसी भी नाविका की या किसी की भी, कोई गोल 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 बोलता है, हम कहते हैं इसको चुप करो यार, क्लैरिटी वाला। और मैं बोलना नहीं चाहूंगी, बट कोई पार्टी के स्पीकर होते हैं जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, कोई पार्टी के बिल्कुल गोल गोल ही बोलते हैं, हमेशा का हमारा अनुभव है। तो कहने का तात्पर्य पारदर्शिता बुद्धि में कब आएगी? जब आदमी सत्वगुणी होगा। पारदर्शिता, आप बड़े बड़े भीमसेन जोशी जैसे सिंगर का माने अभंग वगैरह सुनते हो, हम तो सुन लेते हैं, बट उनके कोई जो विवेक, जिनका सत्वगुण बहुत जबरदस्त है, वो जान लेते हैं। अच्छा, भीमसेन जोशी का सत्वगुण जबरदस्त है, तो वो अपने स्टूडेंट का जो गाना है उसमें एक छोटा सा स्वर का इधर उधर हुआ तो पकड़ लेते हैं, तब उनकी बुद्धि पारदर्शी। तब दूसरे की बुद्धि का धुंधलापन, गड़बड़, स्वर इधर उधर हुआ, एक्टिंग में जरा सी कमजोरी हुई तो भी ये डायरेक्टर पकड़ लेता है। स्पीकर भी यदि सावधान है तो अपना कमजोरी पकड़ लेता है और बात को टर्न कर लेता है, और नहीं तो बाद में पकड़ता है। बट पारदर्शिता नहीं तो स्पीकर को लगेगा मैंने बहुत बढ़िया प्रवचन किया, संगीतकार को लगेगा हमने बहुत अच्छा गाया अथवा अच्छा बजाया। इसके लिए सत्वगुण जबरदस्त होना
चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे बातें चल रही है। अभी रजोगुण और तमोगुण का श्लोक 12 और 13 आएगा, उसको हम बाद में लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ बातों। गीता के 18 नंबर के चैप्टर में 18वें अध्याय में 40 नंबर के श्लोक में आता है, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्गुणैः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिषात् त्रिभिर्गुणैः। कहते हैं कि इस पृथ्वी में, देवलोक में, आकाश में माने द्यूलोक में या और कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्व माने ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो प्रकृति जय ही गुण ही मुक्त, जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होवे। अपनी बात माने इस जगत में ऐसा, चलो अपना खाली जगत ही पकड़ो, भगवान तो तीनों लोग कहा है, अपने इस जगत में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 3 गुणों से मुक्त हो। सब में त्रिगुण बसे हुए है। ऐसा पेड़ में भी, हाँ पेड़ में भी, पशुओं में भी, यस पशुओं में भी, पक्षियों में भी, इंसानों में तो वही ही है। देखो बिलीपत्र बोलो, सात्विक 3 गुणों की चर्चा कर रहे हैं ना हम। और मैंने ये कहा कि पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य सब जगह पे 3 गुण का प्रभाव है, तीनों गुण रहते हैं। तो बिलीपत्र उसमें रजोगुण है, तमोगुण है, बट सात्विक, मेन सात्विक। तुलसी पत्र, नीम का वृक्ष रजोगुण, और थोर का कांटे का तमोगुण है ना। समझ में आता है। गाय सत्वगुण, घोड़ा रजोगुणी की तमोगुणी, रजोगुणी दौड़ता रहते हैं, दौड़ता। और सुअर वगैरह, इसको पिग बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, तमोगुण पड़े रहते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर एक जगह पे सब में सब गुण है, लेकिन उसका टिपिकलिटी वाला माने देखो, जो अच्छे महात्मा साधु संत होते हैं वे माने जप तप साधना स्वाध्याय करते हैं, तो वो सत्वगुण में, ऐसा नहीं कि वे भी गुस्सा कर दिया रजोगुण में गए, वे भी सोते हैं, कभी प्रमाद भी होता है उनसे, लेकिन ज्यादा परसेंटेज सत्वगुण में रहते हैं, इसलिए उनको सत्वगुणी कहते हैं। सो इस तरह से रावण अब मैंने क्रम बदल डाला, रजोगुणी वो तो दौड़ता रहता है। देवलोक में आदमियों को भेजा, नौकरों को खुद भी दौड़ा कि देवलोक को के ऊपर अटैक कर। हिरण्यकश्यप, कुंभकर्ण, सॉरी 3 भाई, रावण रजोगुणी, कुंभकर्ण तमोगुणी, विभीषण, आई बात सभी जगह पे देखा जाता है। प्रहलाद जी, होलिका रजोगुणी, हिरण्यकश्यप तमोगुणी। पकड़ में आती है बातें। जो क्या बोलते, पिकॉक सत्वगुण, कोयल, कोयल को क्या बोलते जो अच्छा गाती है, रजोगुण। कौवा तमोगुण, या कबूतर रजोगुण, कौवा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सारे जगत में जिधर देखो उधर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का आपको एक्सपीरियंस होगा। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि देखो समय का भी देखो, आपको एग्जाम्पल देते हैं। ये कुंभकर्ण को कैसे वो युद्ध में शामिल हुआ पता है ना आपको? वो सोया पड़ा था 6 महीना। अब ये 6 महीना पूरा नहीं हुआ था तो वो उठेगा तो नहीं, उसको किसी भी तरह से उठाया, जगाया, बड़े बड़े वाद्य बजा के क्या क्या करके, और उसको कहा कि चलो युद्ध करो। तो आधे दिन में बोलता है, जगदम्बा हरि लाइयो शठ चाहत कल्याण, तुम जगदम्बा को हरण करके लाए। सीता को वो जगदम्बा बोलता है। और फिर शठ चाहत कल्याण, हे शठ रावण को बोलता है, तू कल्याण चाहता है तेरा। फिर सो गया वो। फिर उसके सामने मांस मदिरा के बड़े बड़े घड़े रख लिए, बड़े बड़े बर्तन रख लिए,
उसको देखा तो उसका रजोगुण जाग उठा, वो तमोगुण से रजोगुण में आया, फिर युद्ध में आया। सो इस जगत में क्रिया, काल, देश, आहार, पदार्थ, ये सब भी त्रिगुण वाले हैं। सुबह का समय सत्वगुण है, दोपहर से दिन भर हम काम करते रजोगुण, रात का तमोगुण। देश, कोई देश में कई लोग मुझे कहते हैं कि हमको वहां जाना, यूएस वगैरह कनाडा जाना पसंद नहीं है, अम्मा वहां का वाइब्रेशन ही पसंद नहीं है, वहां पे हमारा ध्यान ही ठीक नहीं होता है। बट क्या करें, पोती हुई है, पोता हुआ है, तो जाना पड़ता है। पॉइंट समझ में आती है बातें। तो देश का भी प्रभाव है, कई देश रजोगुणी देश है, जगह ही देश कहो अथवा कोई स्थान कहो। अपने यहाँ भी हम गए, काशी कॉरिडोर गए, अयोध्या गए, तो बोलते इतना सत्वगुण, इतना भगवान का आंखों में आंसू आ जाते, सबके आंखों में आंसू आए थे अयोध्या गए तो। हमारा तो अभी का अनुभव है, सब लोग रोने लगे थे, रोने माने आंखों में आंसू आया था। भगवान साक्षात विराजमान है राम जी, ऐसा अनुभव सबको आया। तो ये सात्विक। और फिर 1 बजा, 1:30 बजा, अब बस कब रुकेगी, क्योंकि पता है होटल के पास बस रुकने वाली, होटल तो फिक्स है, मेनू भी फिक्स है, 6 महीने पहले से सब कुछ फिक्स कर लेते हैं हम लोग। लेकिन जब होटल में आए तो रजोगुण एकदम, वो स्थान रजोगुण, मंदिर सत्व। इसलिए कई बार कोई मंदिर में जाके हमारा मन नहीं लगता है, और कोई मंदिर में एकदम सिंपल है तो भी हम कहते हैं कि बड़ा ध्यान लगता है। ये समझ में आता है। तो देश में भी सत्वगुण तब, और कहीं गए तो हमको लगता है अभी सो ही जाना है। जैसे हमारे जैसे लोग कहीं बातें करते बैठते हैं लोग, तो हम आधे सो जाते हैं, हम स्विच ऑफ कर देते हैं बातों में से, तमोगुण आया। तो ये स्थानों का भी प्रभाव है, काल का भी प्रभाव है, पदार्थ का तो है ही, उपकरणों को जगा दिया सामने, मांस मदिरा के घड़े रखकर, तो पदार्थ का भी प्रभाव है। कुछ चीज देखी तो मन में सत्वगुण आएगा, कुछ चीज देख के हम क्या करते हैं, चेहरे के हाव भाव बदल के बोलते आज क्या बनाया है ये, तमोगुण आया अथवा रजोगुण। आर यू गेटिंग? तो देश, काल, क्रिया, आहार, पदार्थ सब कुछ त्रिगुण के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुण माने त्रिगुण से अलग है। और इसीलिए कहते हैं सत्वम, जो सत्व गुण है वो सुख के साथ संजयति, ज्ञान के साथ संजयति, और संजयति माने जोड़ देता है। सत्वगुण ज्ञान के साथ, रजोगुण कर्म के साथ, और तमोगुण आपको प्रमाद के साथ जोड़ देता है। श्रीमद् भागवत कहती है 10 वस्तु में गुणों की वृद्धि के 10 हेतु है। अब ये अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, और रिकॉर्डिंग सुनकर उसमें से लिख लेना, क्योंकि भागवत जी बोल रही है, परमहंसों की संहिता बोल रही है। आगम शास्त्र, अप जल, प्रजा, खलो, प्रजा भी, आपका बच्चा भी आपको सत्वगुण से रजोगुण में डाल देता है, कुछ बुद्धि बदल के। अब क्या मम्मी अखा दिन भजन भजन, चलो। अप, प्रजा, देश, काल, कर्म च जन्म, कितने हुए? आगम, अप, प्रजा, देश, काल, कर्म च जन्म, ध्यानम। आप किसका ध्यान करते हो? कई बार तो कैसा ध्यान हो जाता है किसी का, पता ही नहीं, वो झगड़ा, वो आतंकवाद के दृश्य, वो क्या क्या, अलग ही ध्यान। बट ये ध्यान माने, ध्यान में ये ताकत है कि आप उसका सहारा लेकर गुणों को बदल सकते हो, दैट्स द पॉइंट। और मंत्र, और 10वां है संस्कार। आगम, अप, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्म। जन्म माने योनि अथवा जिस घर में जन्म लिया है। ध्यानम, मंत्र, संस्कार, दशैते गुण हेतवः, ये 10 गुणों को बढ़ाने वाले हैं। माने आपको रजोगुण बढ़ाना है तो भी ये काम करेंगे, आपको सत्वगुण बढ़ाना है तो भी ये काम करेंगे, और आपको तमोगुण बढ़ाना है तो भी ये काम करेंगे। तो ये पदार्थ सारे त्रिगुण से युक्त होते हैं, और उनका संग उसी गुण को बढ़ाता है। शास्त्र भी, आप उसमें से क्या लेते हो, क्या करते हो? पानी, पानी का शब्द समझता है अर्थ?
क्या कहते हैं हमारे पुराने लोग, पूर्वज लोग क्या कहते हैं, दादा दादी नाना नानी क्या कहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, सबके घर का पानी नहीं पीते हैं। आई बात। अभी आपकी ट्रेडिशन आपको समझते हैं कि भगवत गीता और भागवत जी से कितनी मिलती जुलती है। ये तो आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि आप कनेक्शन करें। तो आप कहते हैं शास्त्र एक चीज है, मेरा जीवन एक, नहीं, सब कनेक्टेड है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज किसी के घर का पानी नहीं पीते थे, और अपना भी खाने पीने का थाली ग्लास सब अलग रखते थे, सब घरों में हमारे अलग रहता था। इसका अर्थ कुछ नेगेटिव मत लो, क्यों गाँव में है, हाँ अभी भी गाँव में वो पद्धति है वही। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब प्रभाव डालते हैं। इसीलिए आपके, हम कहते हैं ना, किसके घर पानी पी के आया, तेरी बुद्धि ऐसी क्यों हो गई है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन आजकल तो वो होटल से खाना पैकिंग आता है, क्या बोलते हैं आपका, हाँ क्या आता है, पैकिंग आता है नहीं, हाँ जेप्टो है क्या क्या, हाँ, ये सब आता है ना। तो पॉइंट इज दिस की बात खत्म हो गई। तो ये गुण बढ़ाते हैं, तो वो खाना इसीलिए कहते हैं जैसा आहार वैसा मन। तो खाना उधर का है तो वो जो जिस मन से बनाया जैसा पदार्थ वैसा होता है। तो आहार, काल, काल की बात करिए, कर्म, जन्म, आप जो टाइप का कर्म करेंगे उसी में आगे 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 बढ़ेंगे। तो इस तरह से ध्यान, जिसका ध्यान करेंगे, अभी ईश्वर का ध्यान किया, देवता का ध्यान किया, तो सत्व गुण बढ़ेगा। मंत्र, सात्विक मंत्र, राजसिक मंत्र, तामसिक मंत्र, मंत्र में भी फर्क होता है। मतलब कि वो तांत्रिक वगैरह होता है, वो तामसिक होता है। और संस्कार, तो इस तरह से यहाँ पे गुणों का बड़ा ही रोचक वर्णन चल रहा है। अगले क्लास में, अगले सोमवार को हम 12वां और 13वां माने रजोगुण और तमोगुण के संदर्भ में उनकी लीलाएं देखेंगे, और उसके आधार पे हमारी साधना हम कैसे बढ़ा रहे हैं इसके बारे में चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि